जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, रघुवर दास ओडिशा का राजभवन छोड़कर जमशेदपुर आ चुके हैं और जमशेदपुर में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वो फिर से एक बार मालिकाना की राजनीति करना चाहते हैं। मालिकाना की राजनीति 35 साल पहले रघुवर दास ने शुरू की थी। जनता उनको उम्मीद करके वोट देती रही कि रघुवर दास विधानसभा में जाएंगे, मालिकाना दिलाएंगे। रघुवर दास सरकारों में मंत्री बनते रहे, डिप्टी सीएम बनते रहे और आखिरकार एक बहुमत वाली डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन मालिकाना आज तक जमशेदपुर पूर्वी की जनता को नहीं मिला और रघुवर दास अब एक पूरी पारी 35 साल के आसपास की अपनी पूरी सियासी पारी पूरी करके एक बार फिर जमशेदपुर आए हैं और फिर एक बार मालिकाना का मुद्दा उठा रहे हैं। उनकी बहू पूर्णिमा साहू जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं। तो आखिरकार ये फिर से मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? इसके पीछे रघुवर दास की क्या मंशा हो सकती है? क्योंकि उनकी बहू विधायक है, राज्य में हेमंत सोरेन की बहुमत की सरकार है और अगले 5 साल तक कोई चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। तो रघुवर दास क्या करने वाले हैं? एक कुछ बातें कुछ हलकों से सुनाई दे रही हैं कि रघुवर दास हो सकता है कि अपनी बहू को इस्तीफा दिलाएं और उपचुनाव लड़े, उसके बाद वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने की कोशिश करें या कुछ ऐसी हैसियत में आए ताकि वो राजनीति में कुछ कर सकें। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रघुवर दास हो सकता है कि एक बार फिर जिस तरह की राजनीति में वो माहिर हैं, उन्होंने जिस तरह से झारखंड विकास मोर्चा को तोड़ा था और भाजपा को बहुमत दिलाया था अपने दम पर, उसी तरह की कुछ उसी तरह का कोई प्रयास इस बार भी होगा क्या? तमाम तरह की बातें चल रही हैं। हमारे साथ राकेश रंजन है, जमशेदपुर में लंबे समय तक पत्रकारिता की है उन्होंने और उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जिस क्षेत्र से रघुवर दास आते हैं, यानी जमशेदपुर पूर्वी। राकेश जी से जानना चाहेंगे कि जितनी बातें अभी मैंने आपको बताई, क्या आप इस बारे में क्या देख पाते हैं? रघुवर दास दोबारा मालिकाना का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए लैंड रिफॉर्म एक्ट में संशोधन करना होगा। मुख्यमंत्री थे 5 साल, तब उन्होंने सीएनटी एसपीटी में संशोधन की पहल जरूर शुरू की थी, लेकिन वो रिफॉर्म हुआ नहीं और रघुवर दास की सरकार या भाजपा की सरकार जो चुनाव में हार गई 2019 में, उसके पीछे ये सीएनटी एसपीटी में सुधार का भी मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। रघुवर दास इस मुद्दे को क्यों दोबारा उठाना चाहते हैं? देखिए, रघुवर दास की जो राजनीति रही है तो स्वाभाविक रूप से उनकी जो शुरुआत हुई थी और जहां से टिकट मिला, चुनाव जीते, फिर आगे बढ़े, तो उनकी बड़ी ताकत तो जो है वो मालिकाना को लेकर के ही मुद्दा रहा है। उसमें बस्ती विकास समिति के माध्यम से जो उनकी राजनीति होती रही है, उनमें कई कई चेहरे थे, जो चेहरे बहुत प्रभावी थे, क्योंकि ये चेहरा आगे इनको रखा गया कि ठीक है, नेता आप हैं, आप तमाम चीजें हैं, तो उनका लाभ इनको मिला। उस रूप में बस्तियों को भी जो फायदा होता था, भले मालिकाना नहीं मिला हो, लेकिन सुविधाओं के नाम पर एक विधायक के रूप में जो कर सकते थे या करा सकते थे, तमाम बातें हुई। समय गुजरता गया, इनकी यात्रा आगे बढ़ती रही, विधायक से मंत्री हुए, उप मुख्यमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, तमाम चीजें हुई। आज की तारीख में ठीक है, पराजय भी हुई, जाके राज्यपाल बने, लेकिन बहू के रूप में तो वह जमीन वापस मिली ही है फिर उनको जमशेदपुर में। लेकिन जमशेदपुर पूर्वी की जनता को क्या मिला? खासतौर से जो मालिकाना का मुद्दा था, उस मालिकाना के मुद्दा में तो कुछ बातें बनी नहीं। इनकी सेहत तो जरूर सुधर गई थी, लेकिन उनके सवाल जस के तस रहे। बावजूद इसके जब इस मुद्दों का कोई हल नहीं निकला और आज जो कह रहे हैं कि मालिकाना के लिए यह करना होगा, तो जब इस सत्ता में रहते हुआ हमें कुछ भी नहीं कर पाए, तो आज की तारीख में झारखंड में भाजपा किस रूप में कर लेगी और क्या कर लेगी, नहीं कर लेगी। हाँ, केंद्र के स्तर पर जो बातें होनी है तो उसमें अगर कुछ करा दें, कुछ उस रूप में पहल करें, और फिर मालिकाना का मुद्दा उठा करके कुछ राजनीतिक जो अगर लाभ मिलना है, तो तात्कालिक रूप से क्या मिलना है? उनकी बहु विधायक ही है वहां। तो आप जो कह रहे हैं कि एक संभावना और चर्चा जो हो रही है कि वो उपचुनाव कराने की ओर बढ़े, उनकी बहू इस्तीफा दे दे। बहू ने कहा भी है, उनसे अगर किसी ने सवाल किया कि भैया, बहू तो बोली कि हाँ हाँ, तो पार्टी का जो फैसला होगा, जो एक होता है जो डिप्लोमेटिक तरीके से जो लोग बोलता है, जो बातें हुई है। लेकिन अगर वो चुनाव लड़ भी लेते हैं तो चुनाव लड़ के विधायक बन के भी क्या करेंगे, नहीं करेंगे? विधायक दल का नेता भी बन के वहां करने के लिए इनके लिए क्या है? एक तो यह बात बहुत स्पष्ट नहीं है कि वो जो लौट के आए हैं तो अभी करने के लिए भाजपा में उनके लिए क्या है।
वो भाजपा को कहां पहुंचाएंगे, क्या करेंगे। भाजपा जिन कारण से इनको लेकर के झारखंड से बाहर गई, ठीक है, उसको दुरुस्त करने की भी कोशिश हुई कि ठीक है इनके माइनस देखिए यहाँ, फिर भी तो लगे रहे आना जाना तमाम चीजें। और जो पिछली बार ठीक है किसी रूप में आए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, तो ठीक है बहु विधायक हो गई, सब कुछ है। अब आए हैं तो तरह तरह की चर्चा, तरह तरह की उपयोगिता की बातें हो रही है। लेकिन अगर वो मलिकाना हक का मुद्दा फिर उठा रहे हैं और उस दिशा से बढ़ना चाह रहे हैं, तो अगर आए हैं झारखंड भाजपा को बदलने, यहाँ झारखंड भाजपा को संजीवनी देने के लिए, जो हार से इतनी हताश है, निराश है, तो मालिकाना के मुद्दे से पूरे झारखंड के भाजपा को कैसे संजीवनी देंगे, क्या करेंगे, यह भी तो समझने की बात हो जाती है। तब जाके केंद्रित तो थोड़ी बात होती है, तब यह बात समझ में आती है कि भाई मालिकाना का मुद्दा उठा रहा है तो ठीक है, बहु विधायक ही है, आप हैं रहिए, उनका मार्गदर्शन करिए, आपका इतना बड़ा लंबा अनुभव है किस रूप में करना है, उसको बढ़ाइए आगे आप गार्जियन के रूप में। तो आप करके एक बात तो वजूद की बात हो जाती है कि आए हैं तो क्या करेंगे, तो ठीक है सक्रिय रहेंगे इसी रूप में, कुछ करेंगे। और नहीं तो इस बात को बल तो मिलता है कि यह बात उनके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि स्थिर से बैठना नहीं है, और स्थिर से बैठना तभी नहीं होगा कि ठीक है विधायक बन जाएंगे, फिर सत्ता के गलियारे में उस तरीके से आमद रफ्त होगी। अब ऐसे जाएंगे और एक विधायक के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में, तो दूसरा कुछ हिसाब प्रभाव होता है। लेकिन हमको अभी भी नहीं लगता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी आए हैं तो करने के लिए फिलहाल तो कुछ नहीं है। सुना गया था कि वो आए हैं तो फिर भाजपा ज्वाइन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तमाम बातें होंगी, कहीं अध्यक्ष बनाने की बात हो गई, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने लगा, तरह विश्लेषण, तरह तरह की बातें। अब आ गई है कि खरमास क्या 14 जब मकर संक्रांति के बाद क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो मकर संक्रांति तक के लिए इसको हम फिलहाल यही मानते हैं कि चलिए कुछ चर्चा के लिए आए हैं, और ठीक है दिया है चर्चा के लिए विषय, इस पर भी थोड़ा कम से कम पूरा राज्य न सोचे तो जमशेदपुर के लोग भी सोचे, तब तक फिलहाल कुछ करें, और थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी तो बहुत निष्कर्ष पर पहुंच जाना जो है, हमको नहीं लगता है कि बहुत कुछ अभी हो कुछ करने की, और इस तरह की और भी बातें आएंगी, क्योंकि जमशेदपुर में कहने के लिए उनके पास नया कुछ है नहीं। लेकिन कह भी रहे हैं तो फिर वही है कि एक ही हांडी बार बार कितना चढ़ाइएगा आप। मालिकाना के नाम पर तो बहुत राजनीति हो गई ना, सब लोग तो कर रहे हो, केबल का भी और दूसरी बात ये है कि जो 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ, तो जमशेदपुर पूर्वी में तो इस बार मालिकाना कोई मुद्दा ही नहीं था। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने और खुद भाजपा की उम्मीदवार जो रघुवर दास की बहू हैं, उन्होंने भी मालिकाना का कोई मुद्दा नहीं उठाया। तो अब रघुवर दास जब आए हैं उड़ीसा का राजभवन छोड़कर, और जमशेदपुर आके वो फिर मालिकाना का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, ये थोड़ी समझने वाली बात है। और ये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है कि एक ऐसे मुद्दे को जिसको वे जब चाहते थे, जब उनके पास ताकत थी, तो हमेशा के लिए हल कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। और अब जबकि उसी क्षेत्र से उनकी बहू विधायक है, ये दोबारा इस मुद्दे को उठाकर क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए इस मुद्दा मैंने भी कहा ना कि अभी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन अब चूंकि देखिए बहू तो विधायक थी, वो वहां राज्यपाल थे ही थे, अब वो हटा दिए गए कि अब इसका भी तो किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, इसको तो कोई प्रमाणित रूप से कह नहीं सकता है प्रमाणिक रूप से। लेकिन अगर वो अब आए हैं तो आए हैं तो चर्चा हुई, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या दी जाएगी नहीं दी, उसके नकारात्मक बातें भी है कि जिम्मेदारी दी जाएगी तो क्यों दी जाएगी, उसके पक्ष में भी कई उदाहरण है कि आपको तो जिम्मेदारी दी ही गई थी, तमाम चीजें हुई, आपने भाजपा को कहां पहुंचाया। फिर अब जो जहां भाजपा को पहुंचना था वो फिर नए प्रयोग से आपके बगैर भी पहुंचने की कोशिश में भाजपा कहां पहुंची है, नहीं पहुंची है। आप यहाँ समीकरण साधेंगे तो आपको अगर अध्यक्ष भी बनाया जाता है तो उससे कौन समीकरण साधे जाएंगे। आज की तारीख में जो झारखंड की राजनीति को जिस दिशा में आप बढ़ते हुए और चलते हुए दिख रहे हैं, जो झारखंड की सरकार ही किस दिशा में जा रही है, किस एजेंडे पर जा रही है, अभी जयराम महतो जिस रूप में उभरे हैं और वो कहां लेके जाना चाह रहे हैं, किस रूप में। तो झारखंड की राजनीति जहां जाती दिख रही है, वहां इनको चेहरा बना करके भी भाजपा क्या हासिल कर पाएगी और नहीं कर पाएगी, ये अलग है। तो कुल मिला के जो हमको व्यक्तिगत रूप से भी जो थोड़ी बहुत जानकारी है और जो अनुभव है उसके हवाले से है कि आए हैं अपने लोगों को सक्रिय करने के लिए। और चूंकि विधायक के रूप में तो अब चेहरा तो
ठीक है कुछ भी है, लेकिन चेहरा तो उनकी बहू ही है ना आज के तारीख में। तो वो है कि अपनी सक्रियता किस रूप में रखे, क्या रखे, तो इस रूप में वो गतिशील होंगे। और जो भी पुराने लोग जो शिथिल पड़े थे, और पिछले चुनाव के समय भी जो हुई थी, जो वोटों का इधर उधर जो और भी लोग लड़े भिड़े थे वहां से, तो अब है कि आए हैं तो थोड़ा फुर्सत के समय में सबको मिल बांट के फिर एक तरीके से ताकत बढ़ाए, क्योंकि कम से कम इस ताकत को तो रखना है पहले ना, उसके बाद ना फिर इधर उधर करेंगे। जो पूर्वी की ताकत है और यही तो खत्म नहीं हो जा रही है ना, अभी लंबा चलना है, सब कुछ है। और एक संभावना है कि अगर जरूरत होगी तो बहू है ही है, घर का है, उनको कहेंगे कि चुनाव नहीं लड़ो, तुम इस्तीफा दो, तो कैसे नहीं दे देगी, वो तो है ही है। वो भी इस तरीके से तो होता ही रहा है राजनीति में, कुछ भी संभव है। लेकिन फिलहाल वही अपने को गतिशील रखने के लिए, और अपने पुराने जो साथी हैं जो उससे हैं, जो इस चुनाव में भी भले बहुत अंतर से जीती है बहू, लेकिन नाराज तो तबका भी था ना थोड़ा बहुत, जो भी है कुछ तो मतभेद मनभेद थे ही, तो इस रूप में उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे जी। हाँ, लेकिन मैं वही एक जो संभावना जो लोग जता रहे हैं कि हो सकता है कि बहू को इस्तीफा दिलाकर उपचुनाव लड़े, क्योंकि भाजपा का अगर प्रदेश अध्यक्ष भी बनते हैं तो अभी तक जितने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, या तो बनने के बाद सांसद बन गए, राज्यसभा भेज दिए गए, दीपक प्रकाश को भेजा गया था, या बाबूलाल मरांडी हैं जो विधायक थे फिर विधायक बन के आ गए। रघुवर दास अभी विधायक नहीं है, राज्यसभा जाने की कोई सूरत भी नहीं है, क्योंकि भाजपा के पास उतने आंकड़े ही नहीं है कि अपने किसी उम्मीदवार को राज्यसभा भेज सके। कि उनके पास है, कुल मिला के एनडीए के पास 24 है, कम से कम 26-27 होने चाहिए। तो क्या बिना पद पर, बिना किसी निर्वाचित पद पर रहे क्या हो, क्योंकि रघुवर दास बड़ा चेहरा, और जिस तरह से उड़ीसा से आने के बाद उनका स्वागत रांची में हुआ, जमशेदपुर में भी लोग आके मिल रहे हैं, चाहे वो पूर्व सांसद हो, पूर्व विधायक हो या वर्तमान सांसद है, तो इससे लगता है कि रघुवर दास की लोकप्रियता तो भारतीय जनता पार्टी में कम नहीं हुई है, चाहे वो 14 महीने राज्यपाल रहे या चुनाव हारने के बाद 4 साल तक यहाँ रहे बिना किसी पद के। तो रघुवर दास एक बड़ा चेहरा तो है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस तरह से लोग उनको मिल रहे हैं या उनका स्वागत कर रहे हैं, तो लोगों को भी लग रहा है कि ये आगे चल के कुछ उस पद पे या उस हैसियत में जा सकते हैं जहां इनको इनके साथ रहना या इनके पक्ष में दिखना जरूरी है। उनको राष्ट्रीय राजनीति में जाने की भी चर्चाएं चल रही हैं। तो इन सब के बीच में ये मालिकाना, मुझे यही बार बार ये बात खटक रही कि सब कुछ ठीक है, रघुवर दास प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं या राष्ट्रीय कार्य समिति में अच्छी जगह पा सकते हैं, मालिकाना का मुद्दा उन्होंने क्यों उठाया होगा, ये मुझे खटक रहा है। हालांकि आप कह रहे हैं कि चर्चा में चूंकि उनको रहना है और कोई अभी नया मुद्दा नहीं है, चूंकि उनकी बहू भी विधायक है, तो जमशेदपुर की राजनीति को थोड़ा गर्म रखने के लिए और चर्चा में रहने के लिए उन्होंने ऐसी बातें कही होंगी। लेकिन जब बात जमशेदपुर की हम लोग कर रहे थे, सरयू राय एक जो उनके धुर प्रबल विरोधी हैं, जो उनकी सरकार में रहते उनकी सरकार की गड़बड़ियों को उठाते रहे, और अब वे जमशेदपुर पश्चिम से विधायक हैं। जमशेदपुर पश्चिम में उनको क्यों जाना पड़ा, ये भी जग जाहिर है, रघुवर दास का दबाव था, और इस वजह से चूंकि जदयू में शामिल हो चुके थे और गठबंधन का पालन करना था, इसलिए सरयू राय ने प्रतिरोध नहीं किया, जमशेदपुर पश्चिम चले गए। हालांकि मंशा यही थी कि उनको जमशेदपुर पश्चिम भेज के हरवा दिया जाए, चूंकि बन्ना गुप्ता मंत्री है, पावरफुल थे उस समय मंत्री थे। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सरयू राय फिर चुनाव जीत गए। तो क्या आपको लगता है कि अब जब रघुवर दास वापस झारखंड आ गए, सरयू राय चुप बैठेंगे, उनको बर्दाश्त करेंगे, या फिर कुछ जो पुरानी बातें हैं, जो पुराने आरोप हैं, किसी न किसी रूप में वो फिर सामने लाएंगे? देखिए सरजू राय, चूंकि सरजू राय तो कहते रहे कि व्यक्तिगत तो हमारी दुश्मनी उनसे भी नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि यह जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, भाई आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप गलती करते हैं 1 रुपया का करे कि 1 अरब का करे, आपने गलती की है तो आपके गलत का हम विरोध कर रहे हैं। वो तो सरकार में रहते भी विरोध कर रहे थे, तो वो अगर विरोध करेंगे तो अप्रत्याशित भी नहीं होगा, वो तो शिकायत करते ही रहे हैं ना। और सरजू राय सर वह चेहरा है कि आप देखिए कि बिहार में जब कहीं कुछ नहीं दिख रहा था कि लालू जी इतनी जल्दी कहां जाएंगे, क्या करेंगे, उस दौर में भी भाजपा को मजबूती देने में और तमाम चीजें और जिंदा करने बनाने में सरजू राय का योगदान है। हम लोग उस समय थे वहां, देखे हुए हैं तमाम चीजें, वो चारा चोर खजाना चोर, कौन पुस्तिका लिखते पढ़ते भी रहते हैं, पत्रकार तो उस रूप में करते रहते हैं।
तो इसका मतलब तो नहीं है लालू जी जेल जाते हैं तो जाके मिल भी आते हैं कि भैया वही थे उनको भिजवाने वाले तमाम चीजें, तो कहते कि व्यक्तिगत तो आपसे दुश्मनी है नहीं, तो आप कष्ट में है तो आपसे आए मिलने के लिए, लेकिन आपने तो चूंकि गलती की थी, अपराध किया था, तो ये मुद्दे उठा सकते हैं और उनको इसलिए लेकिन रघुवर दास के साथ ये दुश्मनी लगभग निजी दुश्मनी ही है, अब कोई राजनीतिक दुश्मनी या ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह की लड़ाई हमने देखी है पिछले 5-6 सालों में, ये तो एक तरह की व्यक्तिगत दुश्मनी है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप अब सरयू राय एनडीए के फोल्डर में जरूर है लेकिन अलग दल में है। हम जो उदाहरण आपको दे रहे थे, हम उसी फोल्डर के ही एक कोई इस आधार पर दे रहे थे कि यह सवाल उठ सकता है कि चूंकि एनडीए का हिस्सा है तो सरयू राय तो उनकी एक नैतिकता का भी तकाजा होगा कि चुप रहेंगे, लेकिन सामने उदाहरण है कि वो तो सरकार में रहते भी चुप नहीं थे। सरयू राय ने जब जदयू ज्वाइन किया था उसके बाद भी रघुवर दास के जो करीबी लोग थे, चाहे वो उनके भांजे दिनेश कुमार हों या उनकी बहू हों, वो तो सोशल मीडिया पर लिखते रहे। तो ये तो मतलब ये कोई राजनीतिक विरोध नहीं था कि जब आप एनडीए के फोल्डर में आ गए और उसके बाद भी उधर से हमले हो रहे थे, तो ये दिलचस्प होगा कि देखना कि अब सरयू राय शांत रहते हैं या कुछ करते हैं। मुझे तो लगता है कि ज्यादा दिन तक चुप नहीं रहेंगे। आप इसमें किस रूप में? देखिए आधार भी मिलेगा, देखिए उनको भी कहने का चुप ठीक है, एक सीमा तक चुप ही मान लिया रह गए, ठीक है गठबंधन का तकाजा है, तमाम चीजें हैं, लेकिन यही भाजपा जब बिहार में नीतीश कुमार के माने साथ में रहते हुए कह देती है कि भैया नेता जो है चुनाव के बाद तय होगा, वहां नीतीश कुमार का पेच कसना है, उनको दबाव में लाना है, तमाम कम सीटें देनी है, तो हर एक जगह नैतिकता का जो तराजू है वो अलग अलग नहीं होगा ना कि वहां एक तराजू रखिए है एक तराजू कसिए। और जब है बात खुली है, अगर सरयू राय उठाते रहे हैं मुद्दे को तो आज से नहीं उस समय से, और बहुत मुद्दा है ही है जो अभी दबा हुआ था ना, जो कायदे से तो कहा ही जा रहा था ना, जो अभी हेमंत सोरेन जो जेल गए तमाम बातें हुई, अगर हेमंत सोरेन सही तरीके से गंभीर तरीके से राजनीति करते तो फिर जेल जाने से पहले ही कुछ ऐसा कर चुके होते रघुवर जी को उड़ीसा जाने से पहले ही कि भाजपा वैसा उनको नहीं पेचकस कुछ करती, करने के लिए इनके पास भी था ना, बहुत कुछ था, जो भी मामले हैं तमाम चीजें हैं, एक आवरण मिल गया था रघुवर दास जी को तो ठीक है वो बचे हुए थे, लेकिन आज के तारीख में तो वो भी आवरण अब नहीं है, नहीं रहा, अब तो सामान्य नागरिक है, तो सामान्य नागरिक हैं या विधायक भी रहिएगा तो बाध्य नहीं है ना कि आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तमाम चीजें, मुख्यमंत्री जेल जा रहा है तो आप तो पूर्व विधायक हैं, या फिर जो चर्चा चली कि बहू को ही करा के जीत जाए उपचुनाव में, तो विधायक भी, मुख्यमंत्री जेल जा रहा है तो विधायक का क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जो तो ये मामला तो बढ़ेगा ही ना। और जैसे जैसे अगर आप अगर यहाँ नेता बन के आते हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष ही बन जाइए या उपचुनाव जीत करके विपक्ष का नेता ही बन जाइए, आप जैसे ही सीधे आइएगा चेहरा बन करके और जब सरकार पर हमला बोलिएगा तो सरकार भी तो आपका हिसाब किताब करेगी ना, जो करेगी तो खतरे तो और बढ़ जाएंगे इस रूप में। उस रूप में तो ठीक है कि आप यही मालिकाना वगैरह करते रहिए, थोड़ा आराम से अपना राजनीति करते रहिए जो वक्त का तकाजा दिख रहा है, लेकिन राजनीति तो इतना आसान होता नहीं है, मानने वाले लोग होते नहीं है। वो तो शरद पवार क्या क्या बोले थे और उसका उल्लेख करना बहुत हमको नहीं लगता है कि उचित है। तो राजनीति तो मजबूत दिल वाले लोग करते हैं ना, तो उनको तो आजू बाजू का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए बहुत आसान नहीं है जिस रूप में परिभाषित कर ले मीडिया और बातें आ जाए, अखबार में कुछ भी आ जाए, लेकिन क्या होना है और उस किस स्थिति में है तो रघुवर जी को तो एहसास हो ही रहा होगा ना। और सरयू राय भी अभी बैठे हैं, ठीक है अभी शुरुआत है, अभी तो सरकार बनी है, सरकार की भी आलोचना जो है, क्योंकि सरयू राय का अपना हिसाब किताब रहा, कहते भी है कि भाई हम स्वस्थ तरीके से काम करते हैं, तो सरकार पर भी अभी आक्रामक नहीं है, तो जब वो सरकार पर आक्रामक होंगे तो सीधे तो आ जाएंगे विभिन्न निशाने में, सीधे निशाने पर लेने की भी जरूरत नहीं है, वो तो सरकार के बोलेंगे क्या कर रहे हैं भाई आप, कुछ नहीं कर रहा है, यह है वह है, ये मामले दबे हैं वो मामले दबे हैं, तो रघुवर जी का भी मामला आ ही जाएगा, उसमें क्या छिपा हुआ है, ये तो सब खुली किताब है जी। इस चर्चा से ही मतलब निकला कि जब रघुवर दास आ गए हैं और जो चर्चाएं चल रही हैं उनके लिए हमको थोड़ा और इंतजार करना होगा कि आगे क्या होता है। मालिकाना का मुद्दा रघुवर दास क्यों उठा रहे हैं, एक विषय हो सकता है लोगों के लिए कि ये समझ से परे, क्योंकि जब वो कर सकते थे 25 साल विधायक और मंत्री
और मुख्यमंत्री रहते हुए, वो जब नहीं कर पाए तो अब जब वो कुछ नहीं है, तो अब सरकार पर दबाव डाल के कराने की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा समझ से बाहर की बात लगती है। बहू को जहाँ तक इस्तीफा दिलाकर खुद चुनाव लड़ने की बात है, तो ये एक दूर की कौड़ी फिलहाल तो दिखाई दे रही है। अब आगे क्या होगा और भाजपा में उनका क्या होगा, ये 15 जनवरी के बाद देखेंगे हम लोग, और चर्चा इस बीच आपसे करते रहेंगे। आप इस चैनल के साथ जुड़े और इस चर्चा में भाग लिया और हमें और हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। जी, नमस्ते। जी।